तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस खास एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम सीधे एक बेहद लोकप्रिय शिव महापुराण कथा के अंदर गोता लगाने वाले हैं। हमारा मकसद किसी भी बात का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से यह डिकोड करना है कि इस कथा में कौन सी पौराणिक कहानियां बताई जा रही हैं और आज के दौर में आम लोगों की जिंदगी पर उनका क्या असर पड़ रहा है। अब जरा इस कोट पर गौर कीजिए। कथा में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है, जिसने आज अपनी जिंदगी में एक लोटा जल शिव को चढ़ाने के लिए पकड़ लिया, उसे बुढ़ापे में वॉकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक लाइन दरअसल इस पूरे प्रवचन की नींव है। ये बताती है कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी लेकिन अटूट भक्ति के कितने गहरे और जीवन भर साथ निभाने वाले फायदे माने गए हैं। इस पूरे विचार को अच्छे से समझने के लिए हम इस कथा को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले द इन्फिनिट पिलर यानी अनंत स्तंभ की बात करेंगे, फिर सरल भक्ति की ताकत, देवी लक्ष्मी की तपस्या, आधुनिक आस्था के कुछ हैरान करने वाले प्रमाण और आखिर में समझेंगे कि कैसे कर्तव्य ही सर्वोच्च पूजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, द इन्फिनिट पिलर यानी अनंत स्तंभ। ये हिस्सा इस पूरी पूजा पद्धति के पीछे का ब्रह्मांडीय या कॉस्मिक विज्ञान समझाता है। प्रवचन में एक बहुत ही कमाल की पौराणिक घटना का जिक्र है। होता यूं है कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु एक आग के विशाल स्तंभ यानी पिलर का ओर छोर खोजने निकलते हैं। ब्रह्मा जी उस स्तंभ का मुकुट यानी उसका ऊपरी सिरा खोजने के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं और विष्णु जी उसका बेस यानी आधार खोजने के लिए नीचे की तरफ। लेकिन दोनों की ही खोज का कोई नतीजा नहीं निकलता। उन्हें एहसास होता है कि ये स्तंभ तो पूरी तरह से अनंत है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो इस कहानी से क्या समझ आता है? वक्ता इसी कहानी के जरिए बताते हैं कि शिवलिंग दरअसल उसी अनंत ईश्वरीय वास्तविकता का एक सिंबल है, एक प्रतीक है। चूंकि ईश्वर की कोई सीमा नहीं है, इसलिए आप दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी दिशा से अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। आपको भगवान के चेहरे या पैरों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह मौजूद हैं। ब्रह्मांड की इन बड़ी बड़ी बातों से निकलकर अब जरा प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं। हमारा दूसरा खंड है सरल भक्ति की शक्ति। इस कथा की सबसे ज्यादा अपीलिंग बात यह है कि इसमें कोई बहुत बड़े या मुश्किल अनुष्ठान नहीं बताए गए हैं। स्रोत के मुताबिक कुछ बेहद आसान से काम अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली माने गए हैं, जैसे रोज सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना, बेलपत्र अर्पित करना और सिर्फ 1 बूंद शहद चढ़ाना। दावा किया जाता है कि अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को भी पूरे विश्वास के साथ किया जाए तो ये बड़ी से बड़ी रुकावट को दूर कर सकते हैं। और इसी बात को मजबूत करने के लिए अनुयायियों को एक बड़ी मज़ेदार लेकिन गहरी मनोवैज्ञानिक सलाह दी गई है। आग लगे बस्ती में, हम रहें शिव की मस्ती में। मतलब जब आप भक्ति के रास्ते पर होते हैं तो समाज वाले मजाक उड़ाते हैं, ताने मारते हैं, लेकिन वक्ता कहते हैं कि लोगों की परवाह मत कीजिए, बस अपने काम और अपनी श्रद्धा पर फोकस रखिए। चलिए अब तीसरे खंड की तरफ चलते हैं, देवी लक्ष्मी की तपस्या। ये हिस्सा हमें बताता है कि आखिर शिवलिंग पर वो जो शहद चढ़ाने की बात हुई थी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। कथा में सुनाया गया है कि एक बार भगवान नारायण की बात सुनते वक्त देवी लक्ष्मी का ध्यान थोड़ा सा भटक गया। इस एक पल की चूक के लिए उन्हें श्राप मिला और उन्हें धरती पर एक घोड़ी के रूप में जन्म लेना पड़ा। फिर एक दिन अमावस्या की घोर अंधेरी रात में उन्होंने एक गरीब बूढ़ी औरत के घर पनाह ली। उस औरत के पास खिलाने को कुछ खास नहीं था, तो उसने शहद दिया। इस साधारण सी चीज से खुश होकर देवी ने उसे अपार धन का वरदान दे दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इसी प्रसंग को आज के दीपावली के त्योहार से जोड़ा जाता है। लेकिन जरा इस समर्पण के लेवल को देखिए। सिर्फ धरती पर आना ही काफी नहीं था। कथा के मुताबिक घोड़ी का रूप मिलने के बाद देवी लक्ष्मी ने एक बिना छत वाले शिवलिंग के सामने पूरे 1000 साल तक घोर तपस्या की। तब जाकर उन्हें संतान प्राप्ति और उस रूप से मुक्ति का वरदान मिला। इस टाइमलाइन के जरिए बताया गया है कि देवताओं को भी अपनी दिक्कतें दूर करने के लिए कितनी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। पौराणिक कथाओं की दुनिया से अब सीधा आज के दौर में लौटते हैं। चौथे खंड में हम देखेंगे आधुनिक आस्था के प्रमाण। यहाँ हम उन दावों की बात करेंगे जो खुद लोगों ने खतों के जरिए भेजे हैं।
कथा के दौरान जो खत पढ़े गए उनमें दावों की ये रेंज वाकई हैरान करने वाली है। पूर्णिमा सोनी, जो 19 साल से निःसंतान थीं, उनका दावा है कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। संतोष प्रजापति 2 साल से लकवाग्रस्त थे और बिस्तर पर थे, वो फिर से चलने लगे। ललिता साहू के पास गले के ट्यूमर के ऑपरेशन के पैसे नहीं थे, लेकिन बिना सर्जरी के ट्यूमर ठीक हो गया। और रमेश कुमार, जो भारी कर्ज में डूबे थे, उनका कर्ज भी उतरा और बेटे को पुलिस में नौकरी भी मिल गई। ये सारे दावे सीधे तौर पर शिव पर अटूट विश्वास से जुड़े गए हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये सब सिर्फ चमत्कार से हो गया? ये नंबर 5 इस बात का जवाब है। ये नंबर उन 5 सालों की कड़ी मेहनत को दर्शाता है जो उसी भक्त के बेटे ने पुलिस परीक्षा निकालने के लिए की थी। वक्ता यहाँ बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि सिर्फ भगवान भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। दैवीय चमत्कार तभी काम करते हैं जब उसके साथ आप अपनी जी तोड़ मेहनत और अपना 100% एफर्ट लगाते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल खंड पर। कर्तव्य ही सर्वोच्च पूजा है। यहाँ बात होती है कि पुरानी धार्मिक परंपराएं आज के मुश्किल प्रोफेशन के साथ कैसे तालमेल बिठाती हैं। जरा सोचिए, एक सैनिक बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा है। कथा में फौजियों का एक खत आता है जिसमें एक बहुत ही जायज सवाल पूछा गया। जब अचानक से कश्मीर जैसी जगह पर हमारी तैनाती हो जाए तो हम हफ्तों तक चलने वाले वो कड़े उपवास या मंदिर जाने के नियम कैसे पूरे करें? इस पर जो जवाब दिया गया वो इस कथा के नजरिए को बहुत साफ कर देता है। प्रवचन में सीधे तौर पर कहा गया कि सेना की वर्दी में देश की रक्षा करना और दुश्मनों का सामना करना ही अपने आप में सबसे बड़ी पूजा है। फौजी के लिए उसका कर्तव्य ही उसका सबसे बड़ा अनुष्ठान है, उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं। अब इन सारी बातों को समेटते हुए भाषा विज्ञान और बायोलॉजी को आध्यात्मिकता से जोड़कर एक गजब की परिभाषा दी गई है। शव और शिव के बीच क्या फर्क है? दावा है कि हमारे अंदर चल रही जीवन की जो सांस है, जो प्राण है, वो ही शिव है। अगर वो दिव्य सांस निकल जाए तो ये इंसान का शरीर सिर्फ एक शव यानी लाश बनकर रह जाता है। और इसी से निकलकर आता है ये आखिरी विचार। एक इंसान दिन भर में जो 21,600 सांसें लेता है, वो बिना रुके चलने वाली एक निरंतर पूजा ही तो है ना ये कमाल की बात? अगर हर सांस ही एक पूजा है, तो फिर इंसान चाहे कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, वो ईश्वर से जुड़ा ही हुआ है। तो क्या ये विचार हमारी जिंदगी देखने का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल देता? इसी सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।